तो मैं आज आपको गवर्नमेंट टैबलेट के डेंजर साइड इफेक्ट्स यानी इसके खतरनाक साइड इफेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। मैं हूं आपका अपना फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफे। मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हूं, यानी मेरी जो स्पेशलिटी है वो फार्मेसी है। मैं माहिर अद्वियात हूं और आप देख रहे हैं राफे हेल्थ केयर चैनल। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो गवर्नमेंट टैबलेट है और जो इसके जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस है, गिंको बाइलोबा है, जिनसेंग है, जिंक है, सेलेनियम है, विटामिन ई है, विटामिन सी है और एल-आर्जिनिन है। ये तकरीबन इसके अंदर 28 टैबलेट्स हैं और जो इसके मैन्युफैक्चरर है वो एडको हेल्थ केयर है। ये बेसिकली मेल फर्टिलिटी सप्लीमेंट है और ज़्यादातर मेल के डिसऑर्डर और लो टेस्टोस्टेरोन लेवल, ठीक है, इसके अलावा इम्पोर्टेंस, लो सेक्स ड्राइव, डिक्रीज लिबिडो और इस तरह की जो दीगर जो कंडीशन होती है उसको ट्रीट करने में यूज़ हो रहा होता है। और ये एक बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। इन चीज़ों को अगर आप ज़्यादा जो है अरसे तक यूज़ करें या गलत तरीके से यूज़ करें यानी सेल्फ मेडिकेशन यूज़ करें तो उसमें आपको फिर बहुत ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये देखें कि ये वाइटामिन है इसके अंदर, ठीक है, लेकिन फिर भी जो भी मैं आपको साइड इफ़ेक्ट्स बताऊँगा आप हैरान हो जाएंगे कि यार इससे भी ये साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं वाइटामिन से, ठीक है, जो कि होते ही होते हैं। तभी मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे था कि इस पर अवेयरनेस देनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इससे जो मल्टी वाइटामिन जो आप कह लें कि जो वाइटामिन सप्लीमेंट्स है जो बेनिफिशियल है, अगर आप इसको गलत तरीके से यूज़ कर लें, ओवरडोज कर लें, ठीक है, या जो है वो रॉन्ग तरीके से खुद से आप यूज़ करें विदाउट फिजिशियन और फार्मेसी से कंसल्ट के, तो उससे आपको सबसे ज़्यादा डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो सकते हैं इससे, यानी कि आपकी जो है डाइजेशन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। इसमें आपको नौजिया हो सकता है, यानी कि मतली हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, उल्टी हो सकती है, डायरिया हो सकता है, आपका पेट भी ख़राब हो सकता है। इसके अलावा स्टमक पेन हो सकता है, यानी कि पेट में दर्द हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, ठीक है, फ्लैचुलेंस हो सकती है, गैसेज हो सकती हैं, ठीक है। आपको इससे जो है और भी बहुत सी जो है कंडीशन यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक को ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्रैम्पिंग हो सकती है, ठीक है, ये इससे हो सकती हैं। इसके अलावा बात करें तो अगर आप इससे एलर्जिक हैं इन किसी भी इन कंपोनेंट्स को आपको नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो भी आपके लिए पेशेंट्स के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसके अलावा हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस भी ये मेडिसिन कॉज कर सकती है। अगर जो कोई पेशेंट है वो इससे हाइपर सेंसिटिव है इनमें से किसी भी कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कंपोनेंट्स हैं, तो इनमें से अगर किसी से भी आप सेंसिटिव है या आपको इससे एलर्जी है तो आपको इसको बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना चाहिए, ठीक है। आप इसके ऑल्टरनेटिव पे जाके आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन कंपोनेंट्स में अगर आपको कोई भी किसी भी चीज़ से, जैसे मैंने आपको बताया, एलर्जिक है, हाइपर सेंसिटिव है, ठीक है, तो आपको नहीं यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अगर बात करें तो गिंको बाइलोबा, ये जो गिंको बाइलोबा है अगर इसको आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर लें, जो कि इसके अंदर ये मौजूद है, बहुत ज़्यादा यूज़ करें तो इससे ब्लीडिंग भी हो सकती है, यानी इससे इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है कि आपके टिश्यूज़, आपके जो ऑर्गन है अंदर वो ब्लीडिंग हो जाए, तो ये भी बड़ा एक नुकसानदेह इसका ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट है। इसके अलावा बात करें तो ये लिवर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है, यानी कि जिगर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि आपने देखा कि इसमें 7-8 जो है वो कंपोनेंट्स है। अगर आप पानी कम पिएंगे, ठीक है, और सही तरीके से नहीं पानी पिएंगे और सही तरीके से आप अपनी बॉडी को नहीं रेगुलेट करेंगे तो आपकी जो लिवर है उस पर बहुत ज़्यादा, जिगर के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा असर इससे पड़ता है और इससे वो इफेक्ट भी हो सकता है और डैमेज भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये किडनी पे भी इफेक्ट करता है, गुर्दों पे भी बहुत ज़्यादा इससे इफेक्ट होता है, क्योंकि जितनी दवाएं आप ज़्यादा खाओ उतना ही आपके जिगर और गुर्दों पे इफेक्ट पड़ता है, तो इसीलिए आपको तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आप इसके अलावा भी कोई और दवाएं यूज़ करें, जैसे सपोज कोई पेशेंट है जिसको डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन या और एक्सवाइजी कोई डिजीज़ है, तो फिर और कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। उनको तो ऐसे विटामिन सप्लीमेंट देख के ही यूज़ करने चाहिए और विदाउट फिजिशियन और फार्मासिस्ट के खुद से तो यूज़ करने ही नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि वरना उनके लिवर और किडनीज़ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो पहले ही जो है और मेडिसिन और बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शंस हैं उनको फ़िल्टर कर रहे होते हैं, उनको रेगुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है, उनको मेटाबोलाइज कर रहे होते हैं। तो ये मैंने आपको जैसे बताया गुर्दों को भी इफेक्ट करती है और जिगर को भी इफेक्ट करती है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो इसके अंदर जिनसेंग भी है। जिनसेंग जो है ये भी अगर आप बहुत ज़्यादा गलत तरीके से यूज़ कर लें तो ये इंसोम्निया कर सकती है, यानी कि इससे नींद जो है पेशेंट की वो जा सकती है, उसको नींद आने में मुश्किल होती है। इसके अलावा नर्वसनेस हो सकती है, ठीक है, उसमें जो है वो एक परेशानी की कैफियत भी उसमें आ सकती है। देखिए हमेशा याद रखें कि ये जो है सप्लीमेंट्स है और ये मेडिसिन है, ठीक है, तो इनको तरीके से यूज़ करना पड़ता है। दीज आर नॉट फूड, ये खाने की चीज़ें नहीं है कि मतलब आप रोटी के साथ
या रोटी सालन जिस तरह खाते हैं, तो आपने बस खा लिया, आपने बोला खैर है कोई मसला नहीं। दीज आर मेडिसिन और इनको आपने हमेशा अपने फिजिशियन और फार्मासिस्ट से कंसल्ट करके ही यूज़ करना है, खुद से आपने इसको बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना, ठीक है। ज़्यादातर अगर इन शॉर्ट करें तो इससे जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये आपके जिगर को, गुर्दे को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसके अलावा ये जो है डाइजेशन, आपकी जो मैदे को और आपकी जो हाजमे का निज़ाम है उसको बहुत ज़्यादा ये इफेक्ट करता है सबसे ज़्यादा। और जो गिंको बाइलोबा मैंने बताया वो ब्लीडिंग कर सकता है, ठीक है। आपके अंदर टिश्यूज़ के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, यानी खून निकल सकता है, ठीक है। और इंसोम्निया हो सकता है, यानी कि नींद आपको मुश्किल हो सकती है पेशेंट को, और नर्वसनेस बहुत ज़्यादा होती है। कहने को आप ये देख रहे हैं कि इसमें वाइटामिन्स हैं, ठीक है, और इसमें ज़्यादातर ये भी जो है हर्ब्स इसमें अंदर यूज़ हुई हैं, ठीक है। तो उसमें भी इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। तो जो नॉर्मल मेडिसिन हैं उनकी तो और भी ज़्यादा होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस मेडिसिन से रिलेटेड या किसी मेडिसिन से रिलेटेड आपको मज़ीद मालूमात चाहिए हो, या आपके जहन में कोई सवाल हो, तो बिला झिझके आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई भी कर दूंगा। और अब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और अब अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफी को भी इजाज़त दीजिए, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।